हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, ये मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये पूरे लुसेंट के निचोड़ की वीडियो है। ये उस लुसेंट का पार्ट वन है। कई पार्ट्स में ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं वो लुसेंट से हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लुसेंट से श्योर 100% आने ही आने हैं। तो उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये है सन्यासियों द्वारा। किसके द्वारा? सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ उपन्यास में मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ की रचना किसने की। तो आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो आनंद मठ की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। तो ये है 1887 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार का जो रुख है वो कांग्रेस के प्रति कब से कठोर होता चला गया? 1887 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये किसने कहा था? डफरिन ने। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था कि जो है कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये किसका मानना रहा? तो ये अरविंद घोष का। किसका? अरविंद घोष का मानना रहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये बयान किसने दिया था? तो ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घन विकास अर्थात उसको धन है, मिस्टेक हो गया, धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन नौरोजी जी ने किया था। किसने? नौरोजी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। वो थे दादा भाई नौरोजी। फिर है नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की। तो ये है 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
किस आंदोलन की? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई? तो ये है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा मुगल काल। मुगल काल, बाबर। आपको पता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। तो अब यहाँ से देखिए लुसेंट के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो के साथ। बारी बारी से सभी लोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ये मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तो मुगल किसके वंश से? तो ये हो जाएगा तुर्की के चुगताई वंश से। तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। कहाँ थी? समरकंद थी। बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया? ये आप कह सकते हैं कि बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो किया था 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। फरगना का। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो बाबर जो है भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में किया था। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण जो है 1526 ईस्वी में जो हुआ था उसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था? तो ये बाबर की माता का नाम था। क्या? कुतलुग निगार खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच हुई थी फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। किस वंश की? मुगल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध नाम से जाना जाता है। ये जो चंदेरी का युद्ध था वो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी, जिसको आप इब्राहिम लोदी का भाई के नाम से जानते हैं, तो महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, उसे पराजित किया था। किस युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। किसने पराजित किया था? बाबर ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत ऐसे एग्जाम है जिसमें कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये है तुर्की भाषा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर की आत्मकथा को तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो वह है पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई? तो बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई? तुलुग, उसको आप बोलेंगे तुलुगमा नीति अपनाई थी। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो तोपजी थे। क्या थे? तोपजी थे। ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। कहाँ पे? आगरा में हुई थी। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? तो वो है जहांगीर और बहादुर शाह जफर। जहांगीर और बहादुर शाह जफर जो हैं, इनके मकबरे जो हैं वो भारत से बाहर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदारता के कारण बाबर को कलंदर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब ये है, भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैंने वो लिया हुआ है, मिक्स क्वेश्चन है जो कि लुसेंट से, मैंने बताया कि लुसेंट का पूरा निचोड़ है, तो सब तरफ से थोड़े थोड़े क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। देखिए भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो है आपका गुजरात, अर्थात गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम राज्य है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा केला कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो कह सकते हैं कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेलवे के एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्याज जो होता है वो होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। कौन है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य।
तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बल्कि ये वीडियो शेयर भी कर दें ताकि इससे आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो असम है। कौन है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? वेरी गुड। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये हो जाएगा जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये है आपका अरुणा आसफ अली। किसने दिया था? अरुणा आसफ अली ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यह है तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? तो तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? तो ये हुआ 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई? तो नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा कब आरंभ हुई? ये हुई थी 1853 ईस्वी में। कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसे आप ध्यान से समझें ताकि ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये है कलकत्ता। कहाँ पे? कलकत्ता में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान सर्वाधिक है? तो भारत में मुसलमानों की शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खां का योगदान सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये जो कविता है गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये है सरोजनी नायडू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी। किसकी? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? कह रहा है कि कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? तो वो थे सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम चला? तो ये चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य महिला सभा किसने की थी? तो आर्य महिला सभा जो है पंडिता रमाबाई ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब व किसने की थी? तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में सदाशिव अय्यर ने की थी। 1917 ईस्वी में सदाशिव अय्यर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की? तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है वो लागू करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन गरम दल व नरम दल में कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस का विभाजन गरम दल व नरम दल में कब हुआ था? ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन गरम व नरम दल में हुआ 1907 ईस्वी में। ठीक। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भगत सिंह को भी उनको भी, सुभाष चंद्र बोस को भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में करके आ जाते हैं। बट इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। भारत का विभाजन जब हुआ तो वायसराय कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शायर इकबाल ने। कौन? शायर इकबाल ने किया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। किसके? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारती की स्थापना कब व किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती की स्थापना 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये है क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। जीसी हिल्टन। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भवानी मंदिर नामक पुस्तक वीरेंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। किसने? वीरेंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? तो नया पोस्ट एक्ट जो ऑफिस एक्ट है वो 1854 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के संग्राम में भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया? तो वो है बहादुर शाह जफर। ये है 1857 के संग्राम में भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दिल्ली में सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद ये एडवर्ड लुटियंस था। कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने चलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो ये है विनोबा भावे जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने किया था।
पिंगली वेंकैया जो हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था फ्रेंड्स? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ये थे के रामकृष्ण पिल्लई। के रामकृष्ण पिल्लई थे। नेक्स्ट है, इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा इंडियन ऑनेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल हैं। कौन? वेलेंटाइन सिरोल। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सन 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड रिपन ने किया था 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फिर सेकेंड पार्ट के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।